हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके पहली वाली वीडियो में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स मीन्स मेल और फीमेल। तो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जिससे न्यू जनरेशन क्रिएट की जाती है। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स। बुल्स अकेले न्यू काफ्स नहीं बना सकती, हैंस अकेले न्यू चिक्स नहीं बना सकती। तो इसके लिए दोनों सेक्स यानी मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। वाई द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों ज़रूरी है ये और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है वाई द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज द सेलुलर एपरेटस। तो हम लोगों ने इससे जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी पढ़ा था कि जब सेल्स बनती तो वहाँ पर क्या होता है? डीएनए कॉपिंग होता है। ठीक, द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड रिजल्टेंट एरर्स आर सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब डीएनए कॉपिंग होता है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें क्या होता है? थोड़े से एरर्स आ जाते हैं जिनको हम लोग ने क्या बोला था? वेरिएशंस। और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। तो जो वेरिएशंस होते हैं उनसे कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट नहीं होता है कि ये नहीं कि वेरिएशंस आ गए तो वो प्रोटेक्ट हो गया। बट होता क्या है कि वेरिएशंस की वजह से सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ बना रहता है। इट वुड देयरफॉर मेक अ सेंस इफ ऑर्गेनिज्म केम अप विद द रिप्रोडक्टिव मोड दैट अलाउ मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। और अगर इसी तरह से ये रिप्रोडक्शन चलता रहा तो क्या होगा? कई सारे वेरिएशंस आते रहेंगे। While DNA copying mechanism are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. तो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही फास्ट नहीं होती, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती ताकि वेरिएशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए। इफ़ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. अगर डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में लेस एक्यूरेट होंगे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या होगा? जो भी डीएनए या फिर जो भी सेल अपरेटस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो क्या हो जाएगी? उसकी डेथ हो जाएगी। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशन बी स्पीड अप? तो कैसे ये स्पीड अप होता है, कैसे वेरिएशंस आते हैं? ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। जो भी न्यू वेरिएशंस आ रहा है डीएनए कॉपिंग की वजह से वो पहले किसी न किसी जो प्रीवियस जनरेशन थी उनकी वेरिएशन से एक्यूमुलेट हुआ है। Thus, two different individuals in population would have quite different patterns accumulated variations. तो अगर हम दो अलग अलग इंडिविजुअल्स देखें किसी भी पॉपुलेशन तो क्या होगा कि उनमें अलग अलग थोड़े थोड़े से डिफरेंट वेरिएशंस दिखाई देंगे। सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स इट इज़ एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट। अब आप क्योंकि जो इंडिविजुअल हैं वो किसी भी जगह पर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, लिविंग है, तो इसका मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुए तभी तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर वेरिएशन पहले ही हो गए होते तो वो सेल आगे बढ़ ही नहीं पाती, वो पहले ही उसकी डेथ हो जाती। सिंस ऑल दी वेरिएशंस आर लिविंग, तो हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा इफेक्ट वेरिएशन का नहीं हुआ है। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स वुड थस क्रिएट अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। अब अगर दो अलग, हम जैसे मेल और फीमेल दोनों पहले से वेरिएशंस हैं उनमें, ठीक, तो उनसे जब न्यू इंडिविजुअल बनेगा तो उसमें क्या होंगे? और वेरिएशंस आएंगे कंबाइनिंग, क्योंकि दो अलग अलग हैं, उनको कंबाइन होकर नया वेरिएशन बनेगा। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। The sexual mode of reproduction incorporates such as process of combining DNA from two different individuals during the reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कंबाइनिंग ऑफ डीएनए होता है। कंबाइनिंग ऑफ डीएनए होता है जिसमें क्या होता है? दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल। बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफ़िकल्टी। अब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो इसमें क्या होगा? एक डिफ़िकल्टी आ सकती है। क्या डिफ़िकल्टी आती है? If each new generation is to be the combination of DNA copying from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो न्यू जनरेशन बन रही है वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज़। जो पहले से इंडिविजुअल हैं, जो मेल और फीमेल हैं,
तो उनमें क्या होता है, पहले से डीएनए कॉपीज़ उनकी आती हैं जो न्यू जनरेशन होती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, न्यू जनरेशन में डीएनए अमाउंट डबल हो सकता है, क्योंकि कुछ मेल से आ रहा है कुछ फीमेल से आ रहा है, तो डीएनए अमाउंट क्या हो सकता है, डबल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है मियोसिस। जब सेल डिवीजन होता है तो एक प्रोसेस होती है मियोसिस। मियोसिस की वजह से क्या होता है, वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव is to have a special lineages of cells in specialized organs in which only half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non reproductive body cells। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मेल और फीमेल है तो दोनों से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं और हाफ नंबर ऑफ डीएनए आता है। और जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसमें क्या होता है, ये हाफ हाफ मिलकर एक बना लेता है और डबल ट्वाइस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये मियोसिस जो होते हैं, जो सेल डिवीजन होता है मियोसिस, उसमें क्या होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं मेल से भी और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल से भी आते हैं। इसी तरह से हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए मेल से आता है और हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए फीमेल से आता है। तो दोनों मिलकर एक बना लेते हैं, तो ट्वाइस नहीं हो पाते, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाती। तो ये किस प्रोसेस की वजह से हो पाता है, मियोसिस की वजह से। Thus, when these germ cells from the two individuals combine during sexual reproduction to form a new individuals, और ये जब दो जर्म सेल्स कंबाइन होती हैं तो क्या बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, कि दो सेल्स कंबाइन होकर जाइगोट बनाती है तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और उसमें डीएनए कंटेंट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जितने होने चाहिए। इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो एंड डेवलप इनटू द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, देन इट हैज़ टू सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस। अब जाइगोट को ग्रो करना है, क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल होता है, फिर वो डिवाइड होकर डबल होता है, फिर 2 से 4 8 इस तरह से डिवाइड होता है। तो उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। तो वो कहाँ से आती? इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज़ सीन दैट टू जर्म सेल्स, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो तरह के जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, एक मतलब एक मेल जर्म सेल और एक फीमेल जर्म सेल्स। ठीक, बट द बॉडी डिज़ाइन बिकम द मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज्ड। अब जैसे कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जर्म सेल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते एक दूसरे से, वो लगभग सिमिलर होते हैं मेल फीमेल के। वो मेल फीमेल वैसे भी होता भी नहीं है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। एक जर्म सेल जो होती है, वन जर्म सेल इज़ अ लार्ज एंड कंटेन्स अ फूड स्टोर वाइल द अदर स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोबाइल। जैसे कि ह्यूमंस में हो गया, बाकी जो बड़े एनिमल्स हो गए, उनमें क्या होता है कि जो जर्म सेल्स दो तरह की होती है, मेल और फीमेल। तो एक जर्म सेल जो होगी वो कैसी होगी, लार्ज होगी। ठीक, उसमें क्या होगा, फूड स्टोर होगा। जबकि दूसरी क्या होगी, स्मॉल होगी और वो मोटाइल होगी, वो मूव कर सकती है। तो जो मोटाइल जर्म सेल होती है उसे हम बोलते हैं मेल गैमीट, और जिस जर्म सेल में फूड स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट, जिसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।